का मंगल हो। नमस्कार प्यारे बच्चों। जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके 13वें दिन उसको तेरहवीं बोलते हैं। तो मृतक के निमित्त हम तेरहवीं करते हैं। उस तेरहवीं पे अलग अलग समाज में, भारत में कई जगह अलग अलग सिस्टम है, थोड़ा थोड़ा अंतर में। लेकिन जो मुख्य है उसमें दो चीज़ें बड़ी मुख्य हैं। एक तो क्या कहते हैं, कोई भी घर में जब जो जाता है उसके पीछे जो बड़ा होता है पुरुष में, उसको पगड़ी पहनाई जाती है या जो भी कुछ को, मतलब उसको क्या कहते हैं, ये घोषित करा जाता है भाई अब ये क्या कहते हैं, मुखिया ही है। दूसरी चीज यहाँ पर ये आती है, फिर परिवार वाले मिलकर आपस में सारे रिश्तेदार जो भी होते हैं, नज़दीकी नज़दीकी रिश्तेदार वगैरह, और थोड़ा सा उसमें आस पड़ोस के लोग मिलकर, और कुछ दो चार इष्ट मित्र भी होते हैं, मतलब एक लिमिटेड लिमिटेड लोग मिलकर एक भोज करते हैं आपस में। मतलब उसको कई जगह गंगा प्रसादी बोला जाता है, किसी जगह काज बोला जाता है। रसम पगड़ी एक कॉमन नाम हो गया। तो जिसमें एक सामूहिक एक छोटा सा एक भोज होता है। तो ये एक है अपने जितने भी सनातन धर्म के अंदर जितने भी संस्कार, 16 संस्कार है, 16 संस्कार एक से बढ़कर एक वैज्ञानिकरण से और सामाजिकता से भरपूर है। हर एक का वैज्ञानिक महत्व है, हर एक का या किसी का सामाजिकता के हिसाब से महत्व है। अब आप बोलेंगे जी इस तेरहवीं के दिन क्या कहते हैं, क्या वैज्ञानिकता है इसके अंदर? इसके अंदर वैज्ञानिकता नहीं, इसके अंदर कितनी गजब की सामाजिकता है कि एक तो उस परिवार को सब लोग मिलकर जो भी इकट्ठे होते हैं, और वो सब मिलकर उस परिवार के किसी भी उसके बाद वाले जो भी होता व्यक्ति होता है, बेटा या भाई जो भी होते हैं, उनको मुखिया बनाया जाता है, उनके सिर पर पगड़ी रखी जाती है, सबके सामने बांधा जाता है। मतलब एक प्रकार से सर्वविदित वो कहते हैं घर का मुखिया। किस जगह क्या कहते हैं पगड़ी नहीं है तो कुछ और रूप में जो भी कुछ हो। दूसरी चीज़, फिर सब मिलकर भोज करके उनका भोजन चालू करवाते हैं कि अब आप क्या कहते हैं, और इस बात के कहते हैं सांत्वना देते हैं कि हम आपके साथ हैं और भगवान आपको सबलता प्रदान करे। जो हुआ उसके लिए तो हमें संवेदना है, हार्दिक संवेदना है, दुख है, लेकिन नहीं, अब आप कहते हैं अपने जीवन को नए तरीके से शुरू करो, मजबूती के साथ शुरू करो। जो चले गए उनके नाम को मतलब उनके नाम को रोशन करो, और बहुत आशीर्वाद देते हैं। सारी चीज़ें सब सामूहिक मिलकर, मतलब एक पूरा एक इकट्ठा हो जाता है। लेकिन यहाँ तक तो बहुत अच्छा है। अब हो क्या गया, इस तेरहवीं के दिन जिसको मैंने बताया ना, गंगा प्रसादी काज रसम, इसको एक भोज के रूप में, एक आपस में पारिवारिक भाईचारे के रूप में न लेकर, इसको अब समाज में ऐसे वितरण किया जाता है कि जितने अधिक से अधिक लोग हैं, एक भीड़ तंत्र वाला काम सा हो रहा है, एक प्रकार से यही कहा जाएगा। और क्या, सबको इकट्ठा करते हैं, जितने भी गांव गुआंढ के लोग हैं, सारे लोग हैं, और बहुत दूर दूर के, और सबको ये बोलते हैं भाई आप भी बोल देना, उनको भी बोल देना। एक प्रकार का कार्ड भी छपता है, एक सिंपल सा होता है लेकिन वो छपता है। ठीक है ना। आजकल सोशल साइट पे सब जगह छोड़ते हैं। अरे भाई किस लिए करना? खाली आपके जो नियरेस्ट 7 पीढ़ी के भी रिश्तेदार नहीं करिए, आप केवल जो नियरेस्ट रिश्तेदार हैं, बहन बेटी बुआ जो भी कुछ होते हैं, भाई वगैरह बच्चे, वो हो गए थोड़ा, और उनके समझी वगैरह हो गए थोड़ा और इकट्ठा। इससे ज़्यादा की कोई जरूरत नहीं। पिता के भी जो कजन वजन है ना वो सब हो गए, या माँ का जो भी हुआ, मतलब ये सब हो जाते हैं। मतलब जो घर में हैं उनके कजन वजन सब मिला के, बुआ भाई भाई बेटी जितनी भी होती हैं, सबको इकट्ठा कर लीजिए। आस पड़ोस से कुछ लोग उसमें होते हैं, कुछ आपके हर एक के अपने अपने मित्र होते हैं, इष्ट मित्र। यहीं तक ही सीमित होता है। इसको बोला जाता है एक छोटा सा प्यारा समाज के लोग, विशिष्ट लोग इकट्ठे हुए। लेकिन इसमें जो बहुत बड़ा जमावड़ा हो जाता है तो उसको आप क्या बोलेंगे? एक प्रकार से जमावड़ा ही तो बोलेंगे ना। अब उस जमावड़े से भी कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन तकलीफ कहाँ पैदा हो जाती है? ये जो कहते इतना अच्छा कार्य ये अभिशप्त कैसे हो जाता है? ये अभिशप्त को रस्म पगड़ी करना, गंगा प्रसादी काज करना अभिशप्त नहीं है। ये भोज को महाभोज में परिवर्तन करना अभिशप्त है। क्योंकि आपके रिश्तेदार में जो आर्थिक दृष्टि से दबा हुआ है, आपके आस पड़ोस में, या कोई व्यक्ति या बिरादरी का, कोई भी हो, चलो किसी बिरादरी का, तो कितना उसके मन में हीन भावना आती है कि अगर मेरे घर में ऐसा हो तो मैं तो कर भी नहीं पाऊंगा इतना, तो सबको बुला भी नहीं पाऊंगा, सोच भी नहीं पाऊंगा मैं तो। मतलब वो इतना ज़्यादा हीन भावना रहता है, दब जाता है। जब उसके साथ कुछ ऐसा होता तो बेचारा बड़ा संकोच में रहता है। तो आपने क्या कहते हैं इतना बड़ा करने की क्या जरूरत थी? अगर आप उतनी लिमिटेशन में चलते तो वो भी बेचारा अपने ही परिवार वालों को बुलाता, थोड़े दो चार आस पड़ोस और दूसरे मित्रों को, उसका भी काम सज जाता, उसको सिर नहीं झुकाना पड़ता, मन में हीन भावना नहीं आती।
इसीलिए इसको यही कहा जाता है भी आप जो भी कुछ करो या तो लिमिट में करो शास्त्रों के हिसाब से, और नहीं तो क्या कहते हैं इतना बड़ा तो खैर बिल्कुल भी नहीं करना। अब यहाँ पे एक बात और भी आती है जी, हम जिस गांव में रहते हैं परंपरा गांव गांव गवांड वालों को भी, मतलब गांव गवांड वालों को मतलब जो मेरे गांव और गांव के आसपास जो भी गांव लगते हैं, ठीक है ना, एक उसको इकट्ठा हरियाणा में गांव गवांड एक देसी भाषा में बोल दिया जाता है। हम उनको भी तो मान लो 30 गाँव है, 20 गाँव है, 15 गाँव है, 5 गाँव जो भी कुछ आजू बाजू लगते हैं जी, हमें तो उनको भी खिलाना पिलाना पड़ेगा नहीं। उस जगह पर मैं यही कहूँगा, अब देश काल परिस्थिति के हिसाब से उस चीज़ को सुधारिए। आप उस जगह इतना ही आप कर सकते हैं, सब जगह प्रसाद बटा दीजिए उसके नाम, बस इतनी सी बात है। और रही बात है, अगर ये भी नहीं करना तो कोई बात नहीं, जितने आपके आगे शोक प्रकट करना उतना ही बहुत होता है। इसमें कोई वाली बात नहीं थी कि आप क्या कहते हैं सबको बुलाओ करो, ऐसा कुछ भी। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ प्यारे बच्चों, अब क्या कहते हैं इस चीज़ को नौजवानों, अब आपको कमान संभालनी है, आप इस चीज़ पे गौर करिए। समाज में ऐसा कोई भी कार्य मत होने दीजिए जिसके द्वारा क्या कहते हैं इतने अच्छे संस्कार, इतने अच्छे मांग क्या कहते हैं कोई भी कार्य जो अभिशप्त कहलाने लगे, जबकि वो जो चीज़ होती है वो अभिशप्त नहीं होती है, बल्कि करने वाले की जो नियति होती है वो उसके कारण से अभिशप्त हो जाता है कुछ चीज़ें, जिससे कि बोझ क्या कहते हैं दूसरे लोगों को मानसिक बोझ पड़ता है, आर्थिक बोझ पड़ता है, कर नहीं पाते और हीन भावना से ग्रसित करते हैं। मंगल कामना, नमस्कार।